आप लोग सभी को पता होगा कि इन कुछ दिनों में 2 दिनों में जो इंडियन शेयर मार्केट को काफ़ी ज़ोरदार झटका लगा है। और ये किसकी वजह से हुआ है? वो आदमी कौन है? क्या वो करते हैं? तो इसका जो सबसे बड़ा जो इसका ये जो कंपनी है उनका उसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। इसके जो संस्थापक है नेथन एंडरसन है। ये 2017 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो नाम है वो एक घटना हुआ था जो न्यू जर्सी में 36 पैसेंजर मारे गए थे, उसके नाम से ये हिंडनबर्ग का नाम रखा गया है। इसके मुताबिक जो नया जो आकलन आया है, 16 कंपनियों के ऊपर इन्होंने जालसाजी का आरोप लगाया है और ये इनके वेबसाइट पर दिया गया है। इनका एक और काम है जो आप लोगों को बड़ा ध्यान से समझना होगा। ये जिस कंपनी के बारे में न्यूज़ लाते हैं, उससे पहले उस कंपनी का वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। ये शॉर्ट सेलिंग क्या है, उसको आप विस्तार में थोड़ा सा जानिए। ये कैसे उससे मुनाफा कमाते हैं। ये इस न्यूज़ को लाने से पहले इन्होंने अडानी ग्रुप के कई शेयर को शॉर्ट सेलिंग किया है। ये शॉर्ट सेलिंग क्या है? देखिए, दो तरह से लोग मुनाफा कमाते हैं। एक वो जब हम लोग प्रॉफिट गेन करते हैं या कोई कंपनी जब प्रॉफिट गेन करता है तो वो खरीदते जाते हैं जिससे उनको मुनाफा होता है और वो बेचते हैं। और एक और तरीका है, अगर कंपनी को ये मालूम पड़ता है या किसी व्यक्ति को कि ये इतना प्रॉफिट कमा चुका है या इसका कुछ न्यूज आने वाला है या कुछ न्यूज आ गया है, अब ये कल शेयर नीचे गिरेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इसको सेल करते हैं, उस जगह पर सेल करते हैं। अगर वो नीचे गिरता है 10%, 15%, 50%, तो वो उसमें मुनाफा कमाते हैं। तो दो तरह से लोग मुनाफा कमाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा इसमें जालसाजी हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि देखा जाए तो अडानी का शेयर क्या हुआ, इसमें जैसे ही ये न्यूज़ आया 2 दिन में 20% उनका शेयर जो है, काफ़ी शेयर का 20% गिर चुका है। और एक दिन में अगर 20% मुनाफा हो रहा है तो ये कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है। पहले हम लोग सुनते थे कि कोई भी अंग्रेज आकर के और इंडिया पर राज भी किया और इंडिया को लूट के ले गए। लेकिन 2023 में आप वही चीज़ देख रहे हैं कि एक विदेशी के एक न्यूज़ से पूरा इंडिया शेयर मार्केट पूरा क्लैप्स हो गया। और सिर्फ और एक अडानी ग्रुप को नुकसान नहीं पहुंचा है, पूरे इंडिया को नुकसान पहुंचा है। उसमें जो निवेशक हैं उनको नुकसान पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। हम लोग सभी जानते हैं कि अगर किसी भी बिजनेस में अगर मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ इक्विपमेंट खरीदेंगे और रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो सपोज करते हैं कि हम मानते हैं कि इसमें मान के चलिए कि 50,000 का हमने रॉ मटेरियल ले लिया और 50,000 का हमने मशीन परचेजिंग किया। जब हम लोग इसको सेल आउट करेंगे तब हमको कितना मुनाफा होगा? बहुत होगा, 20% हैवी मुनाफा ये हुआ। तो मान के चलते हैं कि 20% हमको इसमें मुनाफा होता है। तो चलिए ग्राफ से हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं कि 50% में अगर हमको 20% आता है तो हम लोग 10,000 मतलब कि 60,000 का रिटर्निंग आता है, मतलब उसमें 10,000 रुपया का एक मुनाफा है। उस 10,000 का जो मुनाफा है, तो हम लोग जैसे 20% निकाले तो 60,000 रिटर्निंग आ गया। रिटर्निंग आने के बाद इसमें जो है 10,000 मेरा मुनाफा हो गया। इस बात को यहाँ पर समझते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें आपको मुनाफा हो गया है, क्योंकि आपने तो इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था और 5,000 रुपये आपको आमदनी आया। इस आमदनी को भरने में 20 मंथ का आपको टाइम लगेगा। तो कोई व्यक्ति इसको आपको ये कह सकता है कि भाई तुमको अभी तो 5,000 रुपये आमदनी आया है, तुम पर तो 1 लाख का लोन है, तो तुम तो लॉस में हो। तो ये वो जो व्यक्ति अपने हिसाब से कह रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 20 महीने के बाद ये उस लोन से निकल जाएगा और उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जाने के बाद वो मुनाफा कमाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जाने के बाद वो मुनाफा कमाना शुरू कर देगा और वहाँ से प्रॉफिट उसका शुरू होगा। अब यहीं पर अडानी ग्रुप ने काफ़ी चीज़ों का, काफ़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया है, तो तुरंत मुनाफा में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो एक ब्रेक इवन पॉइंट पर जाने के बाद वो एक मुनाफा कमाना शुरू करेंगे।
ब्रेक इवन पॉइंट जाने के बाद वो मुनाफा कमाना शुरू करेंगे। तो ये एक रिपोर्ट है। और भी बहुत सारी एलिगेशन लगाया गया है, ठीक है। कितनी सत्यता है ये तो आने के बाद मालूम पड़ेगा।